सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाकारा की खबर। बहुत बड़ी है, ध्यान से सुन लीजिए। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में इज्जत और नाम कमाई। और तो और अब बीजेपी की अगर बात करें, अंधभक्तों की बात करें, तो इनका नाम ही क्या लेना। जब डोनाल्ड ट्रंप था तब ये उनकी पूजा करते थे और मोदी जी ने जाके ट्रंप का ही जो सपोर्ट किया था और ट्रंप के लिए कैंपेन किया था, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन जब ट्रंप हार गया तो पाए लागू बाइडेन करने पहुंच गए। मतलब चलिए वो तो छोड़िए, खैर एक तरफ करते हैं बात। लेकिन जब बाइडेन जीते तो बाइडेन की सरकार में जब कमला हैरिस थी भारतीय, तो फौरन भाजपाइयों ने अपनी कहानी शुरू कर दी। अरे मोदी सरकार के जलवे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। कुल मिला के इधर से मारो या इधर से मारो, इनको ये जिल्लत महसूस ही नहीं करते, बेगैरत हैं। खैर दोस्तों, इनकी बात एक तरफ करते हैं। अब बुरी और बड़ी खबर यह है कि कमला हैरिस और बाइडेन के बीच में नोकझोंक हो गई है। जी हाँ, हमारे लिए भी और हैरत की बात है और आपके लिए भी और पूरी दुनिया के लिए हैरत की बात है। मामला अब ये है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को व्हाइट हाउस से निकालने की बात चल रही है और यह प्लान हो चुका है। मामला ऐसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की वजह से बाइडेन की किरकिरी हुई पड़ी है। ऐसे में आपको बता दूं कि शुरुआत से ही कमला हैरिस की ज़्यादा रैंकिंग थी, यानी जिसे कहते हैं फेमस होना, वो ज़्यादा फेमस बाइडेन और कमला हैरिस में कमला हैरिस ज़्यादा फेमस थी। और दोनों के बीच की रणनीति और केमिस्ट्री देखने लायक थी ज़बरदस्त तरीके से। दोनों ऐसे साथ काम कर रहे थे और दोनों के बीच में ऐसी केमिस्ट्री थी कि दुनिया उनकी मिसाल दे रही थी। लेकिन बीच में न जाने क्या हुआ कि बाइडेन ने खतरनाक और बहुत संवेदनशील यानी बिल्कुल सेंसिटिव मुद्दे पर काम करने के लिए उपराष्ट्रपति को चुना, खुद नहीं किया। जैसे शरणार्थियों यानी जो दूसरे देश के वहाँ जाकर अमेरिका में रह रहे हैं, रेफ्यूजीज, उनके मुद्दे उनको दे दिए करने के लिए, क्योंकि अमेरिकी लोग ये कह रहे थे कि भैया हम अमेरिका में शरणार्थियों को रहने नहीं देंगे, हम अपने देश में घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। ऐसे खतरनाक मुद्दे जहां पर दोनों तरफ से खतरा था, वो मामला दे दिया कमला हैरिस को। इसके अलावा जो वोटर अधिकार है, वोटिंग का जो अधिकार है, उसका एक जो सेंसिटिव इशू, जो भी अमेरिका में खतरनाक मुद्दे थे, वो सारे इन्हें दे दिए कमला हैरिस को। अब इन्हीं दौरान ये काम करते करते वक्त बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी, बुराइयां होने लगी, खिलाफ लोग इनके बोलने लगे, तो कमला हैरिस की रैंकिंग डाउन हो गई और 22% पहले से अब तक की 22% से ज़्यादा इनकी रैंकिंग जो है, अप्रूवल रैंकिंग डाउन हो गई। जिसके बाद अब बाइडेन प्रशासन ने, व्हाइट हाउस ने ये फैसला किया है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को इनके गद्दी से हटा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मुश्किल ये है बाइडेन सरकार को कि अगर इनको निकाल देंगे तो दुनिया पर एक गलत पैगाम जाएगा कि एक तो दूसरे मूल की औरत के साथ गलत हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में एक महिला के साथ ऐसा हुआ। इसीलिए बाइडेन के कई सारे नेता ज़बरदस्त तरीके से कमला हैरिस की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यह हकीकत है कि कमला हैरिस के बारे में अब ये कहा जा रहा है, अमेरिकी मीडिया में भी क्लियर है, कि उनको उनके पद से हटाया जाएगा। आपको बता दूं, अमेरिकी मीडिया ये खुद लिख रहा है कि ये बाइडेन की चाल है। खैर भारतीय मीडिया भी यही लिख रहा है कि ये बाइडेन की चाल है, क्योंकि बाइडेन उपराष्ट्रपति से घबरा रहे थे, उनके फेम से घबरा रहे थे। और आपको बता दूं कि दुनिया ये कह रही थी कि आने वाले वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी, जिसकी वजह से उनको पहले से ही रास्ते से हटा दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।